जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है। आज का विषय है कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। आपके सामने शेयर करते हैं द फैंटास्टिक धाकड़ टॉपिक दैट नेम इज कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या कहते हैं कूलॉम? ध्यान समझिए। लेट अस कंसीडर 2 पॉइंट चार्जेस। फर्स्ट वन इज Q1, second one is Q2. Both are separated by a distance of r. As you know, like charges repel each other, unlike charges attract each other. इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों चार्जेस के नेचर पर निर्भर करेगा कि इनमें अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा। साथियों, दो चार्जेस हैं, दो चार्जेस अगर सेम नेचर के हैं तो रिपल्सन होगा, अपोजिट नेचर के हैं तो अट्रैक्शन होगा। तो ये जो अट्रैक्शन है या रिपल्सन है, ये अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन दीज 2 पॉइंट चार्जेस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दीज 2 चार्जेस। मैंने इस नियम के अनुसार 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन इन दोनों चार्जेज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कंफर्म? सेकेंडली, दिस फोर्स विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब 2 पॉइंट चार्जेज के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन का फोर्स या रिपल्सन का फोर्स दो बातों पर निर्भर करता है। पहला, दोनों चार्जेज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा, उनके बीच में जो दूरी है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसीलिए हम इसको सिंपली डिफाइन करते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, लिख सकते भी हैं आप, ध्यान से लिखिएगा। According to this law, when 2 point charges Q1 and Q2, when 2 point charges Q1 and Q2 separated by distance r, then force of attraction or repulsion between them is directly proportional to product of magnitude of charges and inversely proportional to square of distance between them. कंफर्म दोस्तों? एक बार और रिपीट कर देता हूं, मिला लीजिए आप। When 2 point charges Q1 and Q2 separated by distance r, then force of attraction or repulsion between them is directly proportional to product of their magnitude and inversely proportional to square of distance between them. कंफर्म दोस्तों? अब इसे मैथमेटिकली समझते हैं। इसे 1 मान लीजिए, इसे 2 मान लीजिए। फ्रॉम 1 and 2 बहुत ही धाकड़ देसी तरीका होता है। लेफ्ट में एनीवन, राइट में एवरीवन। लेफ्ट में से किसी एक को ले लीजिए और राइट में दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। एनीवन फ्रॉम द लेफ्ट, एवरीवन फ्रॉम द राइट। ओके, तो कोई एक लेफ्ट में से ले लिया और राइट वालों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो Q1 Q2 मल्टीप्लाई 1/r²। क्या बन जाएगा दोस्तों? F डायरेक्टली Q1 Q2/r²।
इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, एफ डायरेक्टली हटाते ही कांस्टेंट आ जाएगा के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो ये है हमारा धाकड़ कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगेन आई रिपीट, इस लॉ के अनुसार फोर्स रिपल्सन का हो सकता है, अट्रैक्शन का भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ चार्जेस। ये डायरेक्टली है प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, इनवर्सली या स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ठीक है जी। अब इन दोनों को कंबाइन कर दिया, एनी वन फ्रॉम द लेफ्ट एवरी वन फ्रॉम द राइट, डायरेक्टली हटाया, यहाँ पे कांस्टेंट के आ गया। इस के का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, और इसके की वैल्यू होती है 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹। हम इसकी यूनिट भी निकाल सकते हैं। अब इसकी यूनिट कैसे निकाली जाए, चलिए हम आपको ये समझाते हैं। आपके सामने F बराबर है के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, इसमें के निकालना है आपको। तो के की वैल्यू हो जाएगी F इंटू में आर स्क्वायर डिवाइड में Q1 इंटू Q2। ओके दोस्तों, अब फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन, डिस्टेंस की क्या है, मीटर, चार्ज की क्या है, कूलॉम। तो क्या बन जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलॉम स्क्वायर, जिसको आप सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलॉम पावर -2। तो साथियों, आज मैंने आपके सामने कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक को आपके साथ शेयर किया। मुझे विश्वास है यह कूलॉम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक आपको पसंद आया होगा और आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होगी। एक और नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे, सेम टाइम सेम जगह। जय हिंद, जय भारत।